हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम ट्रायल बैलेंस के कुछ प्रैक्टिकल सम्स को सॉल्व करेंगे और मैं आपको फिर कुछ सम्स दूंगी भी ताकि आप उसे सॉल्व कर सको। और पहले इस सम को या इस जो प्रैक्टिकल सम्स है उसको सॉल्व करने से पहले उसके रूल्स को जान लें तो बेहतर होगा हमारे लिए इसके जो प्रैक्टिकल सम्स हैं उसको सॉल्व करने में। और ये वीडियो जो है मैं अपने एक सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ क्योंकि उस सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट में कहा कि मैम प्लीज़ ट्रायल बैलेंस के कुछ प्रैक्टिकल जो सम्स हैं उसके कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए। ओके, तो उस प्यारे से सब्सक्राइबर्स के लिए ये मैं जो वीडियो है वो बना रही हूँ। चलिए हम पहले उसके रूल्स को देख लेते हैं। ये रहे इसके रूल्स है। अगर आप इसको एसेट साइड क्या क्या आती हैं, कौन सी एंट्रियाँ, लायबिलिटी साइड कौन कौन सी एंट्रियाँ आती हैं, एक्सपेंस साइड कौन सी एंट्री आती हैं, रेवेन्यू में कौन सी एंट्रियाँ होती हैं, कैपिटल में कौन सी एंट्रियाँ होती हैं। आपको अगर ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी तो आपको बहुत ईज़िली ये जो चैप्टर है समझ में आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा आपको क्या माइंड में रखना है कि डेबिट साइड कौन सी एंट्रियाँ हमें पुट करनी है और क्रेडिट साइड हमें कौन सी एंट्रियाँ पुट करनी है। तो आपको ये पहले आपको क्या कर लेना है, समझ लेना है, इसको आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। ओके, एसेट्स, ठीक है। एसेट्स में कौन कौन सी एंट्री आती हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेप्टर, अकाउंट रिसीवेबल, स्टॉक, इन्वेंट्री, बिल रिसीवेबल, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस पेमेंट। तो ये जो आपकी हैं वो क्या है, एसेट्स हैं। क्या है, ये सब आपकी एसेट्स हैं। और एसेट्स हमेशा क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। क्या होती हैं, डेबिट होती है। तो नॉर्मल सी बात है कि ये आप कहाँ, अगर इसमें से कोई भी एंट्री आपको क्वेश्चन में दिया गया, ओके, तो आप इसको कहाँ शो करोगे, डेबिट साइड शो करोगे। ओके, एसेट्स हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। ये रूल समझ गए। नेक्स्ट, लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटीज आपकी क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। और लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या आती हैं, क्रेडिटर्स, अकाउंट पेबल, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, अनअर्न्ड इनकम। ओके, ये जो आपके जो पॉइंट्स हैं ये आपके किस साइड आती हैं, लाइबिलिटी साइड आती हैं। और ये लाइबिलिटीज हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेंस। एक्सपेंस भी क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। क्या होती हैं, डेबिट। ओके, एक्सपेंस को भी हमेशा हम डेबिट साइड शो करेंगे। क्या आती हैं एक्सपेंसेस में, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वेजेस, डिस्काउंट अलाउड, स्टेशनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये एक्सपेंस के अंदर आती हैं। ओके, और एक्सपेंस हमेशा क्या होती है, डेबिट होती हैं। ओके, नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। सेल्स, कमीशन रिसीप्ट, रेंट रिसीप्ट, डिस्काउंट रिसीप्ट। ओके, तो ये रेवेन्यू के अंडर आती हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई एंट्री आपको दिखे तो आप कहाँ शो करोगे, क्रेडिट साइड शो करोगे। कि कहाँ, क्रेडिट साइड शो करोगे। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल भी क्रेडिट होती है। कैपिटल अकाउंट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ओके, और ड्राइंग। ड्राइंग क्या आती है, बैलेंस आइटम होती है। क्या होती है, बैलेंस आइटम होती है। तो ड्राइंग को आप कहाँ पे शो करोगे, ड्राइंग को हम शो करेंगे डेबिट साइड। ओके, हमने ये रूल्स देख लिया कि डेबिट साइड कौन सी एंट्री आएगी, क्रेडिट साइड कौन सी एंट्री आएंगी। ओके, तो इससे हमारा क्या होता है कि एक चीज़ क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। और अगर ये चीज़ आप जो रूल्स हैं अपने माइंड में अच्छे से फिट कर लेंगे तो जो आपके जो सम्स है प्रैक्टिकल वो एकदम इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। बस आपको क्या करना रहेगा, कैलकुलेट करना रहेगा। बाकी तो आपको सिर्फ ये इसी का ही खेल है, डेबिट और क्रेडिट का। अगर आपको पता चल गया कौन से एंट्री डेबिट में जाएगी, कौन से एंट्री क्रेडिट में जाएगी, तो नॉर्मली सी है तो आप टोटल तो कर ही लोगे। ओके,
चलिए, ये जो आपका फर्स्ट एग्जांपल है वो है टोटल मेथड। क्या है ये है टोटल मेथड। ये क्या है? ये आपका है टोटल मेथड। ये कौन सा मेथड है? टोटल मेथड का क्वेश्चन 1 है। ओके, तो टोटल मेथड में आपको क्या करना है? आपको डेबिट साइड की एंट्री दी जाएगी, क्रेडिट साइड की एंट्री दी जाएगी। आपको क्या करना रहेगा? आपको बस क्या करना है? टोटल कर देना है। क्या कर देना है? टोटल। इसका टोटल कर देना है। ओके, इसका टोटल कर देना है और इसका टोटल कर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल मेथड। ओके, ऑलरेडी आप दे दिया गया है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ओके, ऑलरेडी सब कुछ कर दिया गया है, बस आपको क्या करना है? टोटल करना है। तो इसे हम कहेंगे टोटल मेथड। टोटल मेथड हम किसे कहते हैं? सिर्फ हमें इसको सिर्फ टोटल करना रहता है। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये रहा इसके आंसर। इसने क्या किया है? सिर्फ टोटल किया है। क्या किया है? सिर्फ टोटल दिया है। क्वेश्चन में एज इट है। ओके, कोई चेंजेस नहीं है। जैसा क्वेश्चन है वैसे ये भी आंसर है। क्या कर दिया गया है? टोटल कर दिया, और टोटल दोनों का मैच हो रहा है। क्या हो रहा है? दोनों का टोटल मैच हो रहा है। ये हमने क्या अभी सॉल्व किया? ये हमने अभी सॉल्व किया है टोटल मेथड। अब हम चलते हैं बैलेंस मेथड पर। अब हम किस पर आ रहे हैं? बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड को एक प्रकार से हम डिफरेंस भी, जो डिफरेंस आता है, ओके, जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस अमाउंट होती है, उसे ही हम बैलेंस ही कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये रहा, इन द अबव, ये रहा क्वेश्चन। ओके, इन द अबव illustration in account of Ramesh 20,000 is shown at the debit। हमें डेबिट साइड शोन करना है। ओके, अब क्या है? एंड 18,000 एट द क्रेडिट साइड। अब 18,000 हमें कहाँ शो करना है? क्रेडिट साइड। अंडर दिस मेथड द डिफरेंस अमाउंट 2,000 विल बी डिस्क्लोज एज डेबिट बैलेंस। ओके, एज अ डेबिट बैलेंस, सॉरी, एक मिनट, ये रहा, ये 20,000 है और ये 18,000 है। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? 20,000। क्या है? 20,000 बड़ा है। ओके, तो 20,000 यहाँ हम पुट कर देंगे। ओके, टोटल में। फिर 20,000 यहाँ बड़ा है और ये यहाँ पे 18,000 छोटा है, अमाउंट है। ठीक है, तो 18,000 छोटा है, तो फिर यहाँ से हम 20,000 और 18,000 में से माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है? 2,000। क्या आ रहा है? 2,000। तो ये क्या है? हमारा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। क्या है? डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड की एंट्री ज़्यादा है। ओके, डिफरेंस निकालने पे ये हमारा हो जाएगी डेबिट बैलेंस। क्या हो जाएगी? डेबिट बैलेंस। अगर अगर यहाँ पे 20,000 होता और यहाँ पे 18,000 होता तो डिफरेंस यहाँ पे 2,000 आता। तो जो यहाँ पे 2,000 आता तो ये हमारा क्या हो जाता? क्रेडिट बैलेंस हो जाता। क्या हो जाता? क्रेडिट बैलेंस हो जाता। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। चलिए हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2। ओके, तो ये इलस्ट्रेशन 2 है, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, सॉल्यूशन इधर से स्टार्ट है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें करना क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या करना है? पहले हमें ये फाउंड करना पड़ेगा कि कौन सी एंट्री डेबिट साइड जाएगी और कौन सी एंट्री क्रेडिट साइड जाएगी। पहले सबसे पहले आपको ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो अब इस तरह से, अब जरूरी नहीं है कि रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट ये ऐसा करके आप करो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्ट ऐसे डेबिट बैलेंस, एक मिनट, आप डायरेक्ट ऐसे डेबिट क्रेडिट, डेबिट साइड कौन सी आएगी, क्रेडिट साइड कौन सी आएगी, पहले उसको फाइंड कर लो। ठीक है, समझो हमने फाइंड कर लिया। ओके, फाइंड करने के बाद उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व कर लेना है, उसका टोटल निकाल लेना है। ओके, तो पहले इसने क्या किया है? डेबिट बैलेंस फाइंड किया है। ठीक है, आप पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट नहीं करोगे, कॉलम नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, ओके, आपको समझाने के लिए दिया गया है। अब पहले हम देखते हैं पहली एंट्री कहाँ जाएगी। क्रेडिट अकाउंट कहाँ कहाँ शो करेंगे, नॉर्मल सी बात है। क्रेडिट सॉरी कैपिटल अकाउंट हम कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट अकाउंट में, क्रेडिट साइड सॉरी, कैपिटल अकाउंट हम कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड। चलिए देखते हैं, ये रहा कैपिटल अकाउंट हम कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड। ओके, पहले हमने क्या कर लिया, पता चल गया कि पहली एंट्री हमारी कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। अब ड्रॉइंग्स अकाउंट, अभी हमने जस्ट देखा है कि ड्रॉइंग्स अकाउंट के हम कहाँ शो करेंगे, हम शो करेंगे डेबिट साइड में। ओके, डेबिट में, तो डेबिट में लिखेंगे इसको, ठीक है। ये हमारा चला जाएगा क्रेडिट में, ये चला जाएगा हमारा डेबिट में। ओके, अब है डेप्टर्स। डेप्टर्स को कहाँ शो करेंगे, डेप्टर्स को शो करेंगे हम डेबिट में, क्रेडिटर्स को शो करेंगे हम क्रेडिट में। कैश हमारा एसेट्स है, तो ये एसेट्स हमेशा डेबिट होता है, तो ये भी डेबिट में आएगा। फर्नीचर भी एसेट्स है तो डेबिट में आएगा। बैंक बैलेंस भी एसेट्स है तो डेबिट में आएगा। ओके, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड हमारा डेबिट, कमीशन रिसीव्ड, ओके, कमीशन रिसीव्ड हमारा डेबिट नहीं है, ये हमारा क्रेडिट है, तो ये कमीशन रिसिप्ट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। ओके, तो इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं बैंक कमीशन पे। तो बैंक कमीशन भी हमारा क्या है, क्रेडिट है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ये भी क्रेडिट है। वेजेस ये भी क्रेडिट है। सैलरी ये भी क्रेडिट है। गुड्स गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है बाय फायर, तो ये हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हम कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, सेल्स अकाउंट। ओके, ये रहा, यहाँ पे हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट ये हमारा कॉलम क्या हो गया, सॉरी ये हमारा कॉलम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। हमने डेबिट साइड में जो एंट्री जाने वाली थी उसे हमें डेबिट साइड में लिख दिया, और जो क्रेडिट साइड एंट्री जाने वाली थी उसे हम क्रेडिट साइड लिख दिए। ठीक है, अब कौन सी बाकी है, इस साइड की। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी हमारी क्या है, डेबिट है। ओपनिंग स्टॉक, ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक भी हमारी क्या है, डेबिट है। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट भी हमारा डेबिट है। सेल्स अकाउंट ये हमारा क्या है, क्रेडिट है। सेल्स अकाउंट को हम कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट में। परचेज रिटर्न अकाउंट ये क्रेडिट है, परचेज रिटर्न क्रेडिट है। जब परचेज की बात करें, यहाँ मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। परचेज की बात करें तो आप क्या करना, डेबिट पुट करना, ठीक है। अब परचेज रिटर्न की बात करें तो आप क्रेडिट में इसको पुट करना, और जब सेल्स की बात करें तो आप इसको डेबिट में शो करना, और जब सेल्स रिटर्न की बात करें तो आप इस, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ है मुझसे, इरेजर, ओके। सेल्स की बात करें तो क्रेडिट में पुट करना, और सेल्स रिटर्न की बात करें तो डेबिट में। ओके, फिर से मैं समझा देती हूँ। परचेज अकाउंट बोले तो डेबिट साइड आप इस एंट्री को शो करना, परचेज रिटर्न की बात करें तो क्रेडिट साइड इस एंट्री को शो करना, और सेल्स की बात करें तो क्रेडिट साइड इसको शो करना, और सेल्स रिटर्न की बात करें तो डेबिट साइड इसे शो करना। ओके, चलिए, तो सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट में, सेल्स अकाउंट क्रेडिट में, परचेज रिटर्न बताया था, परचेज रिटर्न क्रेडिट में जाएगा, और सेल्स रिटर्न डेबिट में। ये रहा सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में। ठीक है, अब हम कहाँ पर आ गए, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ओके, ये हमारा शो करेंगे हम क्रेडिट साइड में, ये हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा। बैंक लोन, बैंक लोन ये भी हम कहाँ शो करेंगे,
ये हम शो करेंगे क्रेडिट साइड, डिस डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हम डेबिट साइड शो करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड हम कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड, कैरिज ये शो करेंगे हम क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड, ये रहा कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड शो करेंगे। और लॉस ड्यू टू फायर ये हम कहाँ पे शो करेंगे, ये हम शो करेंगे डेबिट साइड, टेलीफोन एक्सपेंस हम डेबिट साइड शो करेंगे। आपको इसमें क्या याद रखना है कि कौन सी एंट्री हम डेबिट साइड शो करेंगे और कौन सी एंट्री हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। इतना सा अगर सिंपल से अपने माइंड में फिट कर लिया कि ये एंट्री डेबिट साइड आती है और ये एंट्री क्रेडिट साइड आती है, तो आप इजीली इसे समझ जाएंगे। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैम ये क्यों डेबिट साइड शो होगा, ये क्यों क्रेडिट साइड शो होगा, तो आप मुझे क्या कर सकते हो, मेरे कमेंट में मुझे बता सकते हो कि मैम मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों ये एंट्री क्रेडिट साइड होगी और क्यों ये एंट्री डेबिट साइड होगी। तो मैं आपको फिर से इससे रिलेटेड एक टॉपिक आपको शेयर करूँगी। ओके, आई होप कि मैंने इतना समझाया है तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो मैं एक बार फिर से उनको समझा सकती हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो मैं दोबारा इस पे वीडियो नहीं बनाऊँगी, अगर नहीं आया है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि और सिंपल वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। ठीक है, तो फिर क्या कर दिया गया है, जो डेबिट साइड आएगी एंट्री उसको डेबिट साइड लिख दिया और जो क्रेडिट साइड आएगी उसको क्रेडिट साइड लिख दिया। ठीक है, अब क्या किया, लास्ट में इसका टोटल कर दिया और टोटल करने पे इसका आंसर क्या आया, इक्वल आया। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया। ओके, कंप्लीट। आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, वैसे ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो मेथड से आप इसे कर सकते हो, चाहे आप ऐसा करो और चाहे आप ऐसा करो। ठीक है, अब नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3, द फॉलोइंग बैलेंस आर extended from the books of Sri Amit on 31st 3 31st March 2016. From these balance prepare a trial balance of Sri Amit. Okay. तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए। क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ये आपका क्या है, HW है, ये आपका HW होमवर्क है। ओके, तो ये आप मुझे सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट में। और अगर नहीं समझ में आएगा, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, तो मैं आपको इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है, सॉल्यूशन वीडियो, वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है, ये आपका HW है। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 4। ये इस मेथड से हमें करना है मैथमेटिकली करेक्ट, मतलब जोड़ने पे क्या हो रहा है, टोटल करने पे आंसर राइट आ रहा है। ओके, बट इनकरेक्ट एज पर द रूल ऑफ अकाउंट्स, लेकिन अकाउंट का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, टोटल तो मैच हो रहा है बट अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, अकाउंट का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ये इनकरेक्ट है। ओके, चलिए हम देखते हैं। डेबिट, सॉरी, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये सॉल्व किया हुआ गया है। ठीक है, ये क्या किया गया है, सॉल्व किया गया है और आपका आंसर क्या हुआ है, सही आया है, मैच हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही है कि आपने अकाउंट्स के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक समझो ये सॉल्यूशन किया गया है, तो वो सॉल्यूशन किया तो उस स्टूडेंट ने क्या किया, आंसर ये समझ लो, सपोज दो कि उसका आंसर क्या हो गया, मैच हो गया, लेकिन जो अकाउंट का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ये रॉन्ग है। ठीक है,
तो चलिए हम देखते हैं कि स्टूडेंट ने क्या गलत किया है। फर्स्ट है सप्लायर्स क्रेडिटर्स। सप्लायर क्रेडिटर्स, ये डेबिट साइड शो नहीं होता है, कहाँ शो होता है? क्रेडिट साइड। तो यहाँ फर्स्ट मिस्टेक पकड़ी गई, तो हम इसे कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट साइड में। बिल्स पेबल, ये क्रेडिट में आता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी कहाँ आता है? क्रेडिट में। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी क्रेडिट में। मशीन, ये जाएगा डेबिट में। स्टॉक ऑफ गुड्स डेबिट में। परचेस डेबिट में। वेजेस डेबिट में। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न हम कहाँ शो करेंगे? डेबिट में। कहाँ पे? सॉरी, क्रेडिट में, बाय माय मिस्टेक। ओके, ये परचेज रिटर्न कहाँ पे? क्रेडिट में। फिर से एक बार हम कर देते हैं। सप्लायर क्रेडिट में, बिल्स पेएबल क्रेडिट में, इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में, मशीन्स डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स डेबिट, परचेस डेबिट, वेजेस डेबिट, और जो परचेज रिटर्न है वो क्रेडिट में शो करेंगे। ठीक है। कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट, डिविडेंड रिसीव्ड, ये कहाँ आएगा? क्रेडिट। ओके, ये हमने क्रेडिट का जो है निकाल लिया है कि क्रेडिट साइड क्या शो करेंगे। पता चल गया मिस्टेक कि उस स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक किया। इतनी सारी एंट्री उसने कहाँ लिख दिया था? डेबिट में। कहाँ लिख दिया था? डेबिट में। ओके, अब हम चलते हैं क्रेडिट साइड में कि बच्चे ने क्रेडिट साइड क्या मिस्टेक किया है। ठीक है। कैपिटल, कैपिटल हम कहाँ शो करते हैं? कैपिटल हम शो करते हैं क्रेडिट में, तो ये क्या है? सही है। ठीक है, ये सही है। सैलरी, सैलरी हम कहाँ शो करते हैं? डेबिट में, लेकिन कहाँ लिख दिया है बच्चे ने? क्रेडिट में। ओके, फिर से समझो, कैपिटल क्या है? क्रेडिट है, तो वो क्रेडिट में लिखा है, तो ये राइट है। सैलरी, सैलरी क्रेडिट में नहीं लिखते हैं, ये डेबिट का है, एंट्री है, तो कहाँ हम लिख देंगे इसको? डेबिट में। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट। कस्टमर डेप्टर्स, ये कहाँ आएगा? ये आएगा डेबिट साइड। तो हम मिस्टेक किया स्टूडेंट ने। डिस्काउंट अलाउड, ये शो करेंगे हम डेबिट में। सेल्स क्रेडिट, सही है। सेल्स रिटर्न, ये जाएगा सेल्स रिटर्न डेबिट में। ओके, रेंट पेड, ये आएगा डेबिट में। ठीक है, इतनी मिस्टेक्स हुई। तो क्रेडिट की डेबिट की एंट्री कौन कौन सी है? डेबिट की एंट्री है सैलरी, कस्टमर, डिस्काउंट अलाउ, सेल्स रिटर्न और रेंट पे। और क्रेडिट की एंट्री इसमें से कौन सी है? कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट और ये सेल्स। ये 3 एंट्री इसकी है, क्रेडिट की। ओके, बाकी सारी एंट्रियाँ किसकी हैं? ये डेबिट की हैं। तो आपने इसको ऐसे मेथड करके, मतलब ऐसे अलग पहले कर लिया। ओके, ये करने के बाद आपको पता चल गया कि कौन सी मिस्टेक उस स्टूडेंट ने किया। ओके, कि क्या मिस्टेक थी इस क्वेश्चन में। डेबिट की कुछ एंट्री हमने क्रेडिट में लिख दिया और क्रेडिट की कुछ एंट्री हमने कहाँ लिख दिया? डेबिट में लिख दिया। तो हमने अकाउंट रूल्स के अकॉर्डिंग क्या किया? उसे अलग कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया? उसको सॉल्व कर दिया। डेबिट साइड लिख दिया जो एंट्री डेबिट में आएगी, और क्रेडिट साइड लिख दिया जो एंट्री क्रेडिट में आएगी। फिर टोटल करने पे आंसर आ गया। ओके, आंसर क्या हो गया? क्रेडिट करने पे आंसर आ गया। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेशन 5। अब इसका क्या रूल्स है? इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस एज पर मैथमेटिकल एंड अकाउंटिंग रूल्स। अब इसमें क्या हो गया है कि जो मैथमेटिकल है, मतलब टोटल, टोटल भी गलत आ रहा है। ठीक है, अब क्या कर दिया है? टोटल भी गलत आ रहा है दोनों का, और जो अकाउंटिंग रूल्स है वो भी क्या है? रॉन्ग है। टोटल भी गलत है, अकाउंटिंग रूल्स भी गलत है। पहले वाले में क्या था? टोटल सही था, लेकिन अकाउंटिंग रूल्स गलत थी। क्या थी?
अकाउंटिंग रूल एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, हाँ वो गलत नहीं है, ठीक है, वो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। ये टोटल करेक्ट था, अकाउंटिंग रूल्स गलत थी। अब क्या है, इसमें दोनों गलत है। इसमें क्या है, इसमें दोनों गलत हैं। इसमें अकाउंटिंग रूल भी गलत है, इसमें टोटल भी गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ओके, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ये हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट में। ओके, ठीक, आ गया। क्या कर रहे, स्टॉप। ओके, डेबिट में शो करेंगे, ऑलरेडी वो कहाँ पर है, डेबिट में है, तो ये इसमें कोई गलती नहीं है, ये सही है, मतलब ये एंट्री क्या है, ये एंट्री सही है। ठीक है, अब बैड डेप्ट रिजर्व, ये जो बैड डेप्ट रिजर्व है ये कहाँ पे शो करेंगे, डेबिट में। चलिए इसको देखते हैं। तो बैड डेप्ट रिजर्व क्या है, सॉरी स्टूडेंट, एक मिनट प्लीज, सॉरी स्टूडेंट्स, बीच बीच में डिस्टरबेंस हो जा रहा है, वो मेरा बेबी अभी 7 मंथ का है तो थोड़ा डिस्टर्ब कर दे रहा है। चलिए मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस एज पर मैथमेटिकल एंड अकाउंटिंग रूल्स। ओके, तो मैंने इसको आपको समझा ही दिया था कि इसमें टोटल भी रॉन्ग होगा और जो उसके अकाउंटिंग रूल्स है वो भी रॉन्ग होगा, ठीक है, दोनों रॉन्ग रहेंगे इसमें। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, यहाँ ओपनिंग स्टॉक तक स्टार्ट कर दिया था मैंने। ओपनिंग स्टॉक क्या है, डेबिट बैलेंस में शो होती है, तो ये एंट्री राइट है। बैड डेट रिजर्व ये कहाँ शो होती है, क्रेडिट बैलेंस में, तो ये क्या है, रॉन्ग है। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस में। ये यहाँ तक समझ गए, ठीक है, ऐसा आप बना लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा इजली। डेप बैड डेट रिजर्व, ओके, ये हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हम शो करेंगे क्रेडिट साइड। परचेस डेबिट, तो ये राइट है। सैलरी डेबिट राइट है। क्रेडिट कैरिज आउटवर्ड, ये डेबिट, तो राइट है। परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न को हम शो करते हैं क्रेडिट साइड, तो ये एंट्री परचेज रिटर्न वाली एंट्री कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड। परचेज रिटर्न वाली एंट्री कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड। ओके, मोटर कार ये क्या है, ये हमारा डेबिट है, ये सही है। वेजेस सही है। टेलीग्राम पोस्ट सही है, सॉरी। अब ड्राइंग्स सही है। कैश बैलेंस इसकी एंट्री सही है। बिल्स पेबल ये रॉन्ग है, ये डेबिट साइड शो नहीं करेंगे, ये कहाँ जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। बिल्स पेबल कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट में। और बैंक ओवरड्राफ्ट हम कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट में। ओके, और ये सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट में। क्रेडिटर्स हम कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट में, ठीक है। और बैड डेप्ट रिजर्व डेबिट, सॉरी बैड डेप्ट रिजर्व हमारा पहले बता दिया था, मैं पढ़ने में मिस्टेक कर दी। बैड डेप्ट ये कहाँ पे, डेबिट, और जो बैड डेप्ट रिजर्व है ये क्रेडिट में शो करेंगे, ठीक है। बैड डेप्ट डेबिट में और जो बैड डेप्ट रिजर्व है वो क्रेडिट में। ये देखो, बैड डेप्ट रिजर्व क्रेडिट में शो करेंगे और जो बैड डेप्ट है वो डेबिट में, ठीक है। थोड़ा मैं पढ़ी नहीं पूरे अच्छे से, ठीक है। ये जो बैड डेप्ट है वो हम डेबिट में शो करेंगे और जो बैड डेप्ट रिजर्व रिजर्व की बात करें तो वो क्रेडिट में शो करेंगे, ठीक है। मिस आपको मैंने डिफरेंस बता दिया। अब है टैक्स, टैक्सेस इंश्योरेंस ये डेबिट में। बैंक लोन ये हम शो करेंगे क्रेडिट में, कहाँ, क्रेडिट में, ये रहा, ठीक है। अब क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट। लैंड बिल्डिंग डेबिट। सेल्स
ये सही है, क्रेडिट में ही आता है। इन्वेस्टमेंट ये रॉन्ग है, हम कहाँ शो करेंगे? डेबिट में। ठीक है, ये रहा। ठीक है, सेल्स रिटर्न्स क्या है ये? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हम कहाँ शो करते हैं? सेल्स रिटर्न हम डेबिट साइड शो करते हैं, लिख लेकिन कहाँ दिए हैं? क्रेडिट में, तो गलत हुआ। दे रहा। ठीक है, कैपिटल। कैपिटल को हम क्रेडिट साइड ही लिखते हैं, तो सही है। बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल हम डेबिट साइड लिखते हैं, तो ये गलत है। ये तो बिल्स रिसीवेबल की एंट्री हम कहाँ लिखेंगे? हम लिखेंगे डेबिट साइड। ठीक है, अब आ गया डेप्टर्स। ये भी कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। रेंट रिसीव्ड ये क्रेडिट में ही रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन ये हम शो करेंगे डेबिट में। ठीक है, अब है डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारा क्रेडिट। कैरिज इनवर्ड ये हमारा आएगा डेबिट। ओके, ये रहा। ठीक है, तो हमारी ये साइड इस साइड का भी सॉल्व हो गया है कि कौन सी एंट्रिया डेबिट में जाएगी और कौन सी एंट्रिया क्रेडिट में। और यहाँ पे हमने भी क्या कर लिया है, देख लिया है कि कौन सी एंट्रिया डेबिट में जाएगी और कौन सी क्रेडिट में। तो आपको पता चल गया कि क्या मिस्टेक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो जो एंट्रिया डेबिट में आएगी उसे डेबिट में लिख देंगे, और जो एंट्रिया क्रेडिट में आ जाएगी उसे हम क्रेडिट में लिख देंगे। लास्ट में हम टोटल करेंगे, देखेंगे क्या दोनों की एंट्रियाँ सेम आ रही है। अगर दोनों की एंट्रियाँ सेम आई तो मतलब आपका ट्रायल बैलेंस क्या हुआ? सही हुआ। ओके, ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। ये आपका HW है, ये भी आपके HW है, और ये भी आपके HW है। ठीक है, और ये भी आपके HW है। ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है। ओके, अगर आप लोगों को कोई कोई भी डाउट हो इस होमवर्क में, HW में, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि मैम यहाँ पे डाउट है। तो मैं उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मैंने जो समझाया वो समझ में भी आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।